हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का बुक का चैप्टर 4 प्लानिंग। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। आज मैं बताऊंगी प्लानिंग होता क्या है, हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं, उसके बाद प्लानिंग का फीचर्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं प्लानिंग होता क्या है। सिंपल मीनिंग जैसे कि हम लोग प्लानिंग, अगर हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हमको कोई भी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। जैसे कितना मार्क्स लेके आएंगे कि हमको उस कॉलेज में एडमिशन लेगा, पहले सोच के रखना पड़ता है कि अगर हम 80% लाएंगे तो वो कॉलेज में जाएंगे, अगर उससे अबव लाएंगे उससे अच्छा कॉलेज में जाएंगे। जिस टाइप का मार्क्स का रेंज होता है उस टाइप में हम कॉलेज चूज करते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या टारगेट है, कितना पैसा लगेगा, उसको हम पहले से सोच के रखते हैं, उसको हमको बोलते हैं प्लानिंग। कुछ भी चीज़ करना है जिसके लिए हम लोग पहले से सोच के रखेंगे उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। चलिए जानते हैं प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। प्लानिंग मतलब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हम पहले सोच के रखते हैं। अगर हमको कुछ भी करना है फ्यूचर में उसके लिए हम पहले सोच के रखेंगे हमको कुछ काम करना है। क्या करना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है? पहला, क्या काम करना है, सबसे पहला बात क्या करेंगे, हमको क्या करना है। सेकेंड, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, और जो काम हम सोच लिए हैं उसको हमको कब करना है। थर्ड, हाउ इट इज टू बी डन, वो कैसे करेंगे, वो काम कैसे पूरा होगा। फोर्थ, बाय whom इट इज टू बी, और ये काम कौन करेगा, किसके अंडर ये काम रहेगा। प्लानिंग मतलब सिंपल जानते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचना। क्या सोचेंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और कौन करेगा। बस ये चार चीज याद रखना, क्या, कब, कौन और कैसे करना है। ये चार चीज याद रखना है, बस हो जाएगा प्लानिंग का डेफिनेशन। सिंपली प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, परवेसिव। फोर्थ, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। फिफ्थ, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। सिक्स्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सेवेंथ, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या ये फीचर बताता है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि अगर मेरा कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो तभी ना हम प्लानिंग करेंगे, बिना ऑब्जेक्टिव का कुछ प्लानिंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जैसे आप क्लास 12 में हो तो आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना कि हमको 12 बोर्ड में 90% स्कोर करना, 80% स्कोर है। आपका कुछ ऑब्जेक्टिव तभी ना आप प्लान करके चल रहे हो कि हाँ हमको इतना मार्क्स लाना, हम किसके लिए इतना टारगेट लेके चलेंगे, इतना पढ़ना है हमको। और जो ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है, मेरा लाइफ का कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्या हम प्लानिंग करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तभी प्लानिंग है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग पॉसिबल नहीं होता। क्यों? किसी का स्कोप ही नहीं, क्या करना हमको पता ही नहीं, तो हम किस लिए प्लानिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव मस्ट होना चाहिए प्लानिंग करने से पहले। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमको अचीव करना, उसके बारे में हमको प्लानिंग किया जाता है। सेकेंड, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। No other function can be executed by manager without performing planning function because objectives are set up in planning. इसका मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है कोई भी मैनेजर का। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टॉप लेवल का होता है, मिडिल लेवल या लोअर लेवल नहीं, सारे मैनेजर या कोई भी मैनेजर का प्लानिंग जो प्राइमरी फंक्शन होता है। और ये फर्स्ट भी बोला जाता है। क्यों? प्लानिंग जो होता है सबसे फर्स्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर हम चाहेंगे कि प्लानिंग छोड़ के और भी फंक्शन परफॉर्म कर दे, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर हम प्लानिंग नहीं करके ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किए तो हमको तो पता ही नहीं क्या हमको ऑर्गेनाइज करना है,
क्यों? हम अपना प्लान किए ही नहीं कि क्या हमको अचीव करना है। इसीलिए प्लानिंग के बिना कोई भी फंक्शन संभव नहीं है, वो होगा ही नहीं कोई फंक्शन। इसीलिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो सेट होता है वो प्लानिंग में ही सेट होता है। हम लोग उसी समय ना प्लान करते हैं, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, हमको प्लान करना है, उसके बारे में सोचना है, एडवांस सोचना है। थर्ड, परवेसिव planning is required at all the levels of the management. It is not a function restricted to the top level manager only, but planning is done by manager at every level. प्लानिंग मतलब जैसे कि परवेसिव मतलब ये सारी जगह चाहिए। मतलब प्लानिंग जो होता है वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड होता है। जो प्लानिंग का रिक्वायरमेंट है वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, चाहे लोअर हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। सारे लेवल मैनेजर्स को प्लानिंग करना जरूरी होता है। और ये जो प्लानिंग है वो सारे लेवल में सारे मैनेजर्स को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो मिडिल लेवल में बस कुछ मैनेजर्स करेंगे, सारे मैनेजर्स को प्लानिंग करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसका रिक्वायरमेंट होता है सारे लेवल में, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे कोई भी मैनेजर हो या कोई भी लेवल हो। फोर्थ, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। प्लानिंग मतलब कि आगे का देखना, मतलब फ्यूचर देखना, और इसको फ्यूचरिस्टिक फंक्शन भी बोला जाता है। क्यों? ये फॉरवर्ड लुकिंग, ये बैकवर्ड लुकिंग नहीं होता। क्यों? प्लानिंग पिछले को देख के नहीं होता, प्लानिंग आगे के लिए होता है, और ये कभी पास्ट को लेके नहीं देखता है या चलता है, ये फ्यूचर को लेके चलता है प्लान। फिफ्थ, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स also one has to be in touch with the changes in the changing environment and in the selection of the best way. प्लानिंग जो है वो नेवर एंडिंग फंक्शन है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? प्लानिंग कभी रुकता है, हमको हमेशा प्लान करना ही पड़ता। और जब हम अपना प्लान बना लिए और उसमें हम काम कर रहे तो किसी ना किसी को एक टच में रहना चाहिए कि अगर कुछ चेंजेस हो जाए बिजनेस एनवायरनमेंट में तो हम जो सिलेक्शन करेंगे या किए हैं वो बेस्ट हो। इसीलिए कुछ भी अगर हम प्लानिंग किए है सिर्फ प्लान करके मत छोड़ दीजिए, उसके टच में रहिए। जो चेंजेस हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके टच में रहिए, और अगर हम कुछ भी सिलेक्शन करें वो बेस्ट वे है ऑफ सिलेक्शन है। सिक्स्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। The planning function is needed only. Different alternatives are available and we have to select the most suitable alternative. Planning function क्यों जरूरत होता है? Planning इसलिए जरूरत होता है क्योंकि different alternatives हो और हमको एक suitable alternative खोजना है। जैसे अगर हमको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है 10%, गुड्स बेचना है, तो फिर कोई जैसे इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव हो गए, जैसे 10% प्रॉफिट इंक्रीज कर दीजिए, या फिर रिवॉर्ड रख दीजिए, या फिर कूपन रख दीजिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव। फिर हमको उसमें चूज करना पड़ेगा जो सुटेबल है, जो बेस्ट है, वो अल्टरनेटिव को चूज करके रख, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। सेवंथ, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग is a mental process because it requires high thinking. That is why it is kept separate from other operational activities. Planning को एक mental exercise बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें thinking skill बढ़ाता है और ये separate होता है operational activities से, इसीलिए इसको mental exercise बोला जाता है। फीचर समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं importance या significance of planning. First, planning provide direction. Second, planning reduces the risk of uncertainties. Third, planning reduces overlapping and wasteful activities. Fourth, planning promotes innovative idea. Fifth, planning facilitates decision making. Sixth, planning establishes standard for controlling. Seventh, focus attention on the objectives of the company. चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंस जो है क्या बताता है।
First, planning provides direction. Planning is concerned with predetermined course of action. It provides direction to the efforts of employees. Planning makes clear what employees have to do and how to do. इसका मतलब ये कि प्लानिंग बताती है कि वो क्या सोचती है, एडवांस में सोचने के लिए बताती है, और वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, और ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो जाए। और प्लानिंग डायरेक्शन देती है कि क्या एम्प्लॉयज़ को करना है, कैसे करना है, कब करना है। समझ में आ गया? ये क्लियर कर देती है प्लान। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. Organization have to face many uncertainties and unexpected situations every day. Planning helps the manager to face the uncertainties because planners try to foresee the future by making some assumption regarding future, keeping in mind the past experience. इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन कोई अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एवरी डे आता है, रोज आता है, लगभग रोज आता है, तो उसको फेस हम कैसे करेंगे? तो प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है, वो मदद करती है मैनेजर को कि आप ये अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को फेस कर सकें। उसके लिए एजम्पशन रखती है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. The organizational plans are made keeping in mind the requirement of all the department. The departmental plans are derived from main organizational plan. As a result, there will be coordination in different departments. इसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होता है वो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रख के बनाता है कि सारे डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, और जो ये डिपार्टमेंटल प्लान जो होता है वो डिराइव कहाँ से होता है? मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, और उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तभी ये ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर सके। फोर्थ, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया. प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, so there is a great scope of finding better ideas, better method and procedure to perform a particular job. जैसे कि हम पहले ही बोले, प्लानिंग जो है वो थिंकिंग स्किल बढ़ाता है, उसमें हाई थिंकिंग स्किल होता है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी होता है। ये जो प्लानिंग होता है वो स्कोप होता है कि वो फाइंड कर सके, खोज सके बेटर आइडियाज, बेटर मेथड, ताकि वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके कोई ये पर्टिकुलर, इसलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। बहुत सारे आइडियाज देती है प्लानिंग। फिफ्थ, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजंस. एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर. प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है मैनेजर को कि आप वेरियस डिसीजन ले सकते हो, बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर को कि आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, और प्लानिंग में जो गोल्स होता है वो एडवांस में सेट हो जाता है, पहले सेट हो चुका होता है, और वो एक प्रेडिक्शन लगाती है कि किसके लिए प्रेडिक्शन करती है? फ्यूचर के लिए। अब प्रेडिक्शन मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो एक सेट करती है कि हाँ वो अगर कुछ चेंजेस हो, अगर कुछ भी हो तो हम उसके लिए फ्यूचर में कुछ तो कर सकते हैं, प्लानिंग वो हेल्प कर। सिक्स्थ, planning establish standard for controlling. Controlling means comparison between planned and actual output. If there is any variance between both, then find out reason for such deviation and take corrective measure to match the actual output with the planned. जैसे कि कंट्रोलिंग क्या काम करती है? कंट्रोलिंग कंपेयर करती है जो प्लान्ड आउटपुट है, मतलब हम लोग जो प्लान किए हैं, और एक्चुअल आउटपुट क्या है, और उसके बीच में जो वेरिएशन होता है, मतलब उसके बीच में अगर कुछ भी कमी हो रहा है तो उसके लिए रीज़न निकालती है और करेक्टिव मेजर्स लेती है कि अगर मैच करती है एक्चुअल आउटपुट के साथ प्लान्ड आउटपुट, अगर कहीं भी कुछ भी डिफरेंस आता है तो उसको मैच करने में मदद करती है, इसलिए बोला जाता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर। सेवेंथ, फोकस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. Planning function begins with setting up the objective, policy, procedure, method, rules, etc., which are made in planning to achieve these objective only. Planning function begin किस लिए होता है, कब होता है? जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करें, अपना पॉलिसी सेट करें, या प्रोसीडर बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, या रूल्स बनाएंगे,
और ये प्लानिंग किस लिए सेट होता है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है, इसलिए ये सब चीज़ सेट हो जाता है।